नमस्कार। आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा सभी के दिमागों में चल रही है और जो टॉपिक आज मैंने लिया है वह है कलयुग। क्या ये कलयुग का अंत चल रहा है या फिर जैसा कि भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि कलयुग का अंत चल रहा है। साउथ के जितने भी पंडित हैं या फिर वहाँ के जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन्हें जो भविष्य मालिका की जो किताबें वहाँ पर पोथी कहा जाता है उसे, वो मिला है और उसके अकॉर्डिंग ये जो समय चल रहा है वो युग परिवर्तन का है। और भविष्य मालिका के अनुसार ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है और इसके बाद कल्कि जी का अवतार होगा और हम सतयुग में चले जाएंगे, ऐसी मान्यता है। भविष्य मालिका की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हुई है और आप उसके बारे में देख भी सकते हैं कि हाँ, भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है वो सत्य होती जा रही हैं कई सारी। लेकिन जहाँ एक तरफ साउथ के जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ के पुरोहित हैं या फिर संत हैं और मंदिरों के जो पीठाधीश हैं, वो सभी जहाँ भविष्य मालिका के जितने भी वचन हैं उनको सत्य मानते हुए इस युग को युग परिवर्तन का समय बोल रहे हैं और संधिकाल इसे मानते हैं कि ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। और इसका जो अंतिम चरण है वो कल्कि जी के जन्म के साथ और उनकी विभिन्न लीलाएं होने के बाद कली का अंत होगा और हम कलयुग के अंत को देखते हुए सतयुग में प्रवेश करेंगे। जो भी बुद्धिजीवी या जो भी कल्कि जी के भक्त होंगे वो सतयुग में प्रवेश करेंगे। इसी का अपोजिट अगर हम उत्तर भारत के जो लोग हैं उनकी बात करें तो भविष्य पुराण, जिसको कि उत्तर भारत के जितने भी पुरोहित हैं वो सभी उनको उसको मानते हैं और उसके अनुसार भविष्य पुराण के अनुसार जो कलयुग का कालखंड है वो 4,32,000 साल का है। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग मतलब जितने भी युग होते हैं, अगर हम चार युग जैसे माना जाता है कि चार युग होते हैं। सबसे पहला सतयुग, इसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर और इसके बाद कलयुग। तो जब भी कोई युग आरंभ होता है उसको भी चार चरणों में डिवाइड किया जाता है। मतलब अगर सतयुग स्टार्ट हुआ तो सतयुग के भी चार चरण होते हैं और जब भी जो युग ख़त्म होता है, जब ख़त्म होने का जो अंतिम चरण होता है उसी में भगवान का जन्म होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो भविष्य पुराण के अनुसार ये माना जा रहा है कि अभी सिर्फ 5,000 साल ही हुए हैं। तो 5,000 साल हुए हैं और उसमें जो उत्तर भारत के जो लोग हैं, उत्तर भारत के जो आचार्य हैं, पंडित हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, वो 4,32,000 सालों को ही मानते हैं कि उसके बाद ही सतयुग का प्रारंभ होगा। तो कलयुग का जो काल है वो 4,32,000 का है। तो उन सभी का मानना है कि जैसा कि चार चरण होते हैं वैसे ही अभी जो कलयुग का है, कलयुग का जो पहला चरण है वो चल रहा है। तो पहले चरण में जो ये सारी घटनाएं चल रही हैं वो सतयुग को दिखा रही है। मीन्स हर युग के जो चार चरण होते हैं उसको भी हम सतयुग, फिर त्रेता, फिर इसके बाद द्वापर और फिर कलयुग, इस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो ये कलयुग का सतयुग का चरण चल रहा है, ऐसा मान रहे हैं। और इसकी वजह से ये विभिन्न घटनाएं जो हो रही हैं इसको वे सभी मानते हैं कि ये घटनाएं उसी का प्रमाण है। तो दोनों ही चीज़ों में अगर हम देखें तो जो कालखंड चल रहा है वो दोनों अगर हम साउथ को लें और उत्तर भारत को लें, दक्षिण भारत की जो बातें हैं उनको देखें और अगर उत्तर भारत की जो बातें हैं उनको मिलाया जाए तो दोनों ही लोग जो कह रहे हैं उन एक के अनुसार कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। मीन्स कलयुग का अंतिम चरण है।
कलयुग में कलयुग का अंतिम चरण है और सतयुग का प्रारंभ होना है। और जबकि जो उत्तर भारत के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग कलयुग का सतयुग का समय चल रहा है। तो दोनों में ये समानताएं हैं जिसकी वजह से जो घटनाएं चल रही हैं वो दोनों में एक तरह से समानता को दिखाते हुए पैरेलल ही घटनाएं चल रही हैं। अब ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी जो भविष्यवाणियां हैं वो सत्य हैं। अगर हम कुछ बातें अगर देखें तो जैसे भविष्य मालिका की बात करें, इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अभी तक सत्य साबित हुई हैं। और अभी तक कल्कि जी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भविष्य मालिका से नहीं आई हुई है कि उनके पिता कौन होंगे, उनका नाम क्या होगा। ये सारी चीज़ें अभी तक आगे नहीं आई हुई हैं। जबकि अगर हम भविष्य पुराण की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु शर्मा नाम से उनके पिता का नाम होगा। और उसमें मतलब जगह दिया हुआ है संभल भविष्य पुराण में। लेकिन अगर हम भविष्य मालिका की बात करें तो भविष्य मालिका में कई चीज़ें अभी और आनी बाकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें लाखों किताबें हैं जो अभी तक पूरी तरह से प्रकाशित भी नहीं हुई है। मीन्स उसको अभी लोग वहाँ के जो पंडित हैं, जो वहाँ के पुरोहित हैं, वो अभी पढ़ ही रहे हैं। और उनका मानना है कि जब समय आएगा तभी ये पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे किताबें खुल रही हैं उसमें जो लिखे हुए चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सबके सामने आ रही हैं। तो अभी तक का जो अगर हम देख के तो उत्तर भारत के जो लोग हैं वो और जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनके जो विचार है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों बिल्कुल एक के हिसाब से अगर देखें, दक्षिण भारत की तरफ से अगर हम देखें तो उनके अनुसार जो कलयुग है वो सिर्फ 5000 सालों का है और ये कलयुग का अंत समय चल रहा है। और वहीं अगर उत्तर भारत की तरफ से हम अगर देखें तो भविष्य पुराण के अनुसार 4,32,000 सालों का जो कलयुग है वो है। और अभी बहुत सारा समय बाकी है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर क्या होने वाला है। अगर हम 2023 में होने वाले कुछ भविष्यवाणियों को देखें तो इसमें जो भविष्य मालिका है वह दावा करती है कि कलयुग के अंतिम खंड में बहुत बड़ा भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा, और जिसमें उत्तर भारत के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा तहस नहस होंगे। और अगर हम थोड़ा सा इसको रिजेंबल करते हुए देखें तो जो अभी जोशीमठ में दरारें आई हैं भूकंप के बाद, तो वो हल्का सा झलक वहाँ पर मिलता है। लेकिन क्या ये बहुत बड़ा भूकंप अभी आने वाला है 2023 में? क्या अक्टूबर 2023 तक एक ऐसा भयंकर भूकंप आएगा जो पूरी तरह से उत्तर भारत के कई सारे स्टेट को तब्दील कर देगा मलबे में? ये सारी चीज़ें, घटनाएं हमें देखना अभी बाकी है कि क्या भविष्य मालिका की जो प्रेडिक्शंस है वो सही साबित होती है। और अगर हम भविष्य पुराण की बात करें तो भविष्य पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में उत्तर भारत में कई सारे ऐसे जगह हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम है और जो दिल्ली का जो एरिया माना जाता है जहाँ पे कुरुक्षेत्र का स्थान है, ये सारे जो स्थान है वो भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है कि वो अर्थक्वेक आने के बाद नष्ट हो जाएगा। तो कई सारे रिजेंबल्स हैं जो दोनों ही साइड माने जाते हैं कि एक ही जैसे घटनाएं वहाँ पे घटित होंगी। लेकिन जो समय अंतराल है, क्या वो इस युग परिवर्तन को अभी समझाया जाए कि क्या हाँ कलयुग का जो अंत है वो अभी चल आने वाला है, अभी हो रहा है, या फिर 4,32,000 सालों के बाद आएगा? ये देखने वाली बात होगी। और ये पता भी चल जाएगा 2023 में। बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस हैं जो भविष्य मालिका में लिखे हुए हैं।
अभी तक तो सत्य ही साबित हुई है। आगे की घटनाएं हमें बताएंगी कि आखिर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो गैप है वो कौन सा पुराण या कौन सी मालिका इसको फुलफ़िल करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।